वो कह रहा है मैं जहानों का रब हूं, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। सच्चा इंसाफ जो है, निहायत मेहरबान है, वो बार बार रहम करने वाला, यानी उसकी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें मौका दे रहा है तो उसके मौके से फायदा उठाओ। इधर जिंदगी खत्म हुई, उधर मौके खत्म हो गए। आगे वो कह रहा है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, इबादत तो हम तेरी करते हैं लेकिन तू हमारी रहनुमाई कर। वो बता रहा है कि मैं जिंदा खुदा हूं, इबादत से शुरू कर दो, फिर आगे मैं तुम्हें बड़ी बिशारतें दूंगा। वलिल बुश्रल हयात दुनिया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन कहीं से शुरू तो करो खुदा के बंदो। ईमान से आगे फिर अमल है, अमल से आगे फिर जो है वो सदक है, फिर उससे आगे और इनामात है कि वो नबी भी होंगे, सिद्दीक भी होंगे, शहीद भी होंगे, सोलिहीन भी होंगे। शहीद से मुराद वही आ जाती है कि जो बड़े बड़े जहाज थे वो खत्म हो गए, लड़ाई मार कुटाई। जो छोटे छोटे जहाज थे, जो छोटे छोटे जहाज थे वो खत्म हो गए, लड़ाई मार कुटाई। अब बड़ा जहाज है, वो जहाज जो है अपने नफ्स से है। इस जहाज को सबसे आला अरफा मुकाम दिया गया है, इसे शहीद कहते हैं। इन्होंने हर चीज का पुट्ठा मतलब लिया हुआ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर। अब जब ये सीधे रास्ते पर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, ख्वाबें आती हैं, कशफ आते हैं, रूह जिस्म की कैद से आजाद होकर सफर करती है और फिर अपनी ताकत, अपने नूर की ताकत से वो सफर करती है और फिर आगे बड़े मामलात हैं। ये सीधा रास्ता है खुदा का, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर खड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कहा हां तू हमारा रब है, जो वफा करके, मोहब्बत करके अपनी जिंदगियां दे डाली कि हकीकतन मोहब्बत का लायक खुदा की जात है। ये सीधा रास्ता है। अब ये फंसते हैं इश्क मोहम्मदी में, फंसते हैं ईसा ईसाइकों में, चीज़। तो मोहम्मद तो कह गए, लानत कर गए इनके यहूदी नसारियों पर कि जो मोहब्बत खुदा का हक था वो मोहब्बत इन्होंने अपने अंबियाओं को दे डाली। लानत करे यहूदियों नसारियों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा का बना डाला। जो सजदा है वो खुदा की तलाश, कि मुझे क्या खबर थी नमाज की और कब खबर हुई सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, या तेरे नक्शे पा की तलाश में मैं झुक रहा था नमाज में। न रुकू की खबर हुई, न सजदे की खबर हुई। यह है वो सजदा। फिर आगे से इनामात भी मांगते हैं ये अनपढ़। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम पे वो इनामात कर जो पहले इससे तू कर चुका है। भाई पहले जो इनामात थे, इब्राहीम नबी थे तो उनके बेटे इसहाक को भी नबी बनाया,
तो फिर याकूब को भी नबी बनाया, फिर यूसुफ भी नबी बनाए, फिर 12 बेटे थे, उनमें से भी चंद नबी थे, बिन्यामीन। और तो ये इनामात मांगते हैं। तो तुम्हारे में तो नबी नहीं आ सकता, तो फिर सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये तुम क्या कौन से इनामात मांग रहे हो? तुम तो कह चुके हो कि मोहम्मद के बाद नबी नहीं है। तो फिर ये जो तुम्हारी सूरत फातिहा है, इसको बदल दो, हम पे वो इनामात कर जो तूने इब्राहिम पर किए थे, उसकी आल पे किए थे। यही नहीं पढ़ते तुम मुसलमान? यही पढ़ते हो ना जब सलाम अलैकुम कहते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो इनामात जो तुमने इब्राहिम पर किए थे, हम पे भी कर। ओ वो तुम पे कैसे इनामात करेगा जब तुम तो इनकार ही कर चुके हो? उनमें तो नबी भी है, सिद्दीक भी है, शुहदा भी है, स्वालिहीन भी है। वहां तो औरतें भी नबी हैं। एक तरफ इनामात की मांग रहे हैं, तो इनकी मिसाल उन जाहिलों की है, इन्हें यही नहीं पता कि मांग क्या रहे हैं। और फिर इनकी किताब ही आगे कह देती है, जिन पे खुदा ने इनामात किए, वो नबीन व सद्दीकीन व शुहदा व स्वालिहीन, ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, रफीक होंगे। भाई देखे ना, आप एक चीज के क्वालिफाइड नहीं है, वो नबियों में भी होंगे। आप एक चीज के क्वालिफाइड नहीं है, आपको उठा के उस जगह खड़ा कर दिया जाए। या मिसाल के तौर पे आप दौड़ में 1 नंबर पे आए हैं, तो किसी आम इंसान को भी उठा के उसके बराबर खड़ा करके कहें ये भी 1 नंबर पे है, बेवकूफी है ना। वो 1 नंबर पे है ना वो 2 नंबर पे है, उसने कुछ किया ही नहीं। तो अल्लाह की जात कह रही है कि तुम जो भी कोशिश करोगे तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने कोशिश की है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो पिछले क्या थे, उनका हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। तुम्हारी कोशिश के मुताबिक तुम्हें नबी भी बनाया जाएगा, सद्दीक भी बनाया जाएगा, शहीद भी जिन्होंने अपने नफ्स को मिटा दिया, स्वालिहीन भी। अब बड़ी मुसीबत यह है कि यहूदियों के बाद, यहूदी तो इंकारी थे ही कि हमारे बाद कुछ है ही नहीं, फिर ये ईसाई भी इंकारी हुए, फिर ये लानत मुसलमानों पे भी पड़ी। अब ये लानत जो है ये अहमदियत पे ही पड़ती जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि हाँ आ सकता है, लेकिन इस कुरान से बाहर नहीं हो सकता, इस कुरान के अंदर ही रह के मिलेगा जो कुछ मिलना है। मोहम्मद की इताअत में ही मिलेगा, मोहम्मद की गुलामी में मिलेगा, ये भी झूठे अहमदी। इतनी गलत बयानी कि खुदा को गुलाम कर दिया है अपनी कैद में, कि जो कुछ मिलना है मोहम्मद की कैद में मिलेगा। जैसा मोहम्मद ने खुदा को कैदी बनाया हुआ है, गुलामी में मिलेगा। हत्ता कि खुदा इनकार कर रहा है कि ये इख्तियार मैंने दिया हुआ है, मैं बताऊंगा, मैं फैसला करूंगा कि किसी रूह की कदर व कीमत क्या है। मेरा अहद किसी के साथ खास नहीं है। यहां तक फिर अहमदी कहते हैं हाँ आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा ये और बात है। यानी कि ये भी फंस गए हैं, ये एक दूसरे को सबक सिखाते हुए गए हैं कि ए दरवाजा खोल दो अपने लिए, जब तुम निकल जाओ ये दरवाजा
फिर बंद कर दो। तो वो जो गुलाम अहमद कादियान था वो भी वैसी हरकतें करके गया जो मोहम्मद ने की। मैं आखिरी नूर हूँ, यानी कि खुदा का नूर ही नहीं रहा, जितना भी नूर था वो इसको दे दिया। मैं सब राहों की आखिरी राह हूँ, यानी कि अब सारी राहें बंद हो गई हैं। तो वो बात मुझे याद आ गई, दो मेंढक, एक मेंढक कुएं में रहता था, वो दूसरा मेंढक दरिया के पास रहता था। जो दरिया के पास रहता था वो सफर करके उस कुएं के पास पहुंचा जो मेंढक कुएं में रहता था। तो उसने उसकी मेहमानदारी की और उसने कहा रात काफी है, जरा बातें शातें करें। तो उसने कहा तुम कहां से आए हो? मैं कहा मैं वहां से आया हूं जहां से पानी बहुत ज्यादा है। तो जो मेंढक रहता था जिस कुएं में, उसने छोटा सा दायरा लगाया, कहा क्या इतना पानी है? उसने कहा ना इससे भी ज्यादा। वो कोई सूफी शूफी होगा, कोई पीर, मेंढक भी होते हैं। फिर उस मेंढक ने और बड़ा चक्कर लगाया, कहा इतना पानी? उसने कहा नहीं इससे भी ज्यादा, यानी कुतुब अब्दालों से भी आगे। उसने और चक्कर लगाया बड़ा। उसने कहा इतना पानी? उसने कहा शायद कोई गौस होगा। उसने कहा नहीं इससे भी ज्यादा पानी। वो चक्कर लगाता गया और ये जो मेंढक दरिया पर रहता था वो कहता गया इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। फिर उस मेंढक ने जो कुएं की चार दीवारी थी उसका चक्कर लगाया, कहा इतना पानी? उस मेंढक ने कहा इससे भी ज्यादा। उसने कहा तू झूठा है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के बाद तो कोई नबी है ही नहीं। किताब जो ये है ये मुकम्मल है और तुम्हारे लिए मुकम्मल होगी किताब, तुम्हें राह दिखाती हुई। कुरान तो दावा ही नहीं करता मुकम्मल होने का, वो कहता तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए हमने मुकम्मल कर दिया। यानी कि तुम 5वीं जमात तुमने पास कर ली, 10वीं तुमने मुकम्मल कर दी। तो क्या 10वीं के बाद और तालीमात नहीं है? क्या इससे आगे और कुछ आएगा नहीं? वो मेंढकों वाली बात। उसने कहा मैं मानता ही नहीं, तू झूठा है। उसने कहा मेरे साथ चल। फिर ये चला मेंढक जो कुएं पे रहता था। तो जब उसने दरिया देखा तो हक्का बक्का रह गया। तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम समुंदर देखोगे, और फिर तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम जहानों के अंदर जहां पहुंचोगे, वहां तुम्हें खुदा की मर्फत इलाही की और खबर होगी। एक नई खबरें मिलेंगी, नए नूर मिलेंगे, नई जिंदगी दी जाएगी, नई मोहब्बतें दी जाएंगी, और फिर ये तुम्हारा सफर अगली जन्नतों में शुरू हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? लेकिन तुम वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। ये जितने चीजों को तंग कर देने वाले हैं किसी मतलब में हो, ये सब कूड़ा कीचड़ वहीं रह जाएगा पीछे। तो समुंदर के अंदर जहां पानी नमकीन हो जाता है वहां हीरे मिलते हैं। हीरों से मुराद अब दो है। आपने समुंदर की गहराई में गोता लगाया, या तो आप वो हीरे तलाश करके ले आए, तो वो मार्फत इलाही के मोती हैं। वो अपनी रूहानियत में, अपनी नबूवत में फिर आप इंसानियत को देंगे। और अगर आपकी सांसें उखड़ गई और वहीं मर गए समुंदर में, तो फिर आपने अपनी रूह को जिंदा कर दिया। आपकी रूह को वो मिल जाएगा जिसकी वो हकदार है। तो हीरे जो है वो मार्फत इलाही की जिंदगी है। जो जितना खुदा को जानता होगा जाती तौर पर, उसकी
कदर व कीमत नूर में बता रही होगी कि इसकी कदर व कीमत खुदा के हजूर, खुदा की निगाह में क्या है। मैं जन्नतों में सफर कर रहा था जहां अजीब अजीब मनाजर थे। नीले पानियों की नहरें थी, सफेद पानियों की, गोल्डन की, दूध की नहरें थी। मुराद ये कि दूध की नहरों से जहां पे रहनुमाई, गाइडेंस की जाएगी, सच्चाई और मिलेगी। शहद की नहरें थी। मुराद ये है कि वहां खुदा की मोहब्बत और मार्फत मिलेगी। इन अनपढ़ जाहिलों ने शहर की नहरें जाहिरन ले ली हैं और दूध की नहरें भी जाहिरन ले ली हैं। यूरोप में आ जाओ, चाहो तो जितना मर्जी दूध ले लो, जितना मर्जी शहद खरीद लो। ये बात मार्फत इलाही की है कि वहां ईमान और अमल क्या चीज है। ईमान बागात होंगे, अमल जो है वो पानी होगा। कोई बाग पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो नहरों से मुराद जो है दूध की, वहां मार्फत इलाही में तरक्कियां होंगी। शहद की नहरों से मुराद ये है, जूं जूं आप आगे चलते जाएंगे अल्लाह ताला की मोहब्बत आपको समेट लेगी। हर चीज का ये गलत मतलब समझते हैं। जो कुछ तुम्हें जन्नतों में खिड़कियां खुलेंगी, उनको खोलने वाले भी तुम होगे। तुम बुनियाद रखोगे इस दिल के अंदर मार्फत इलाही की। बस ये दिल है। जैसे बड़े बड़े जहाज जो हैं, एक छोटा सा कार का स्टीयरिंग होता है, बड़े बड़े जहाजों का एक छोटा सा वो होता है, टुकड़ा सा। जहां मोड़ेंगे, हवाई जहाज का भी सारा जहाज मुड़ जाता है। स्टीयरिंग का भी यही हाल है। जिस तरफ स्टीयरिंग किया पूरी गाड़ी मुड़ जाती है। तो जहां दिल होगा वहां तेरा सब कुछ होगा। लेकिन पहले मुकाम दिल को समझने की जरूरत है। शुरू ये मुकामात से होता है, खिड़कियां खुलती जाती हैं, लेकिन फिर इसकी जो मंजिल है वो हाल में जाके खत्म होती है। टाइम फिर ज्यादा हो गया है और अभी चलो मुख्तसर कर देता हूं, वरना मैं तो सारा दिन आप लोगों को मार्फत की तरफ खींचना चाहता हूं कि आप भी नबी बन जाएं, आप भी सदीक हो जाएं, आप भी अपने नफ्स को मिटा दें, आप भी सालिहीन हो जाएं। जो हमेशा की जिंदगी है वहां वो जिंदगी शुरू हो और आप अंधे हो जाएं, आप दोस्तों में जागे रहें, तो फिर आपको क्या मिलेगा। इस 16, 70, 80, 50 साल की उम्र में अपना वक्त ज़ाया कर दिया। अनमोल है ये वक्त, इसकी कदर कीमत को जानो। इसलिए खुदा ने कहा है मेरी दुनिया आएगी, लेकिन मेरी दुनिया लाने वाले, मेरी दुनिया लाने वाले वो मेरे होंगे, मैं उनका होऊंगा। एक और मिसाल दे देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा कि वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जब खुदा की जात अकेली थी तो वो जो नूर उसमें से निकला था वो जहानों के चक्कर लगाता था।
और जब भी वो खुदा से मिलता था, मीटिंग पॉइंट, खुदा उसको कहता था, क्या तू मेरा नूर नहीं है? तो वो नूर जो है वो मैग्नेट की तरह, मकनातीस की तरह खींचा जाता था खुदा की तरफ। उस नूर से सब कुछ मखलूकात पैदा की। तो जो फितरत की आवाज है वो उस इंसान के अंदर रख दी गई है। जैसे अल्लाह की जात आटा गूंद रही थी और उस मादे से जिससे मखलूकात बनानी थी पूछता था। कुरान में भी इसका जिक्र है, मैं तफसील बता देता हूं। कालू बला, क्या मैं तेरा रब नहीं? तो उस वक्त तो कोई था ही नहीं, वो तो मादा ही था। तो अरवाह कहती थी सही ना, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। और वहां तो कोई बोलने वाला नहीं था, वहां तो कोई आवाज नहीं थी, कोई तसव्वुर नहीं था, कोई जिंदगी नहीं थी। इस मिसाल को यूं समझ लें कि वो नूर जो था वो अल्लाह की तरफ जब मिलता था तो खींचा चला जाता था खुदा की तरफ से। तो खुदा पूछता था, क्या तू मेरा नूर नहीं? तो उस नूर से, उस मादे के नूर से अरवाह बनाई गई। तो वो फितरत की आवाज कि कालू बला, क्या मैं तेरा रब नहीं? तो वो आवाज जो है फितरत की, वो इंसान के अंदर रख दी गई। अगर ये गुनाह करके, अगर ये अपने आप को गंदा करके उस आवाज को दबा ले, तो फिर इसकी मिसाल यूं होगी कि एक किसान पहाड़ के ऊपर रहता था, उसका एक मुर्गी खाना था, जहां पे हजारों मुर्गियां थी। एक दिन वो पहाड़ की चोटी पर गया तो उसने देखा एक शाहीन छोटा सा बच्चा, वो जख्मी है। तो उसने हमदर्दी से, रहम से उसको ले आया, मरहम पट्टी की और अपने मुर्गी खाने में छोड़ दिया। अब वो शाहीन का बच्चा मुर्गी खाने में पलना बढ़ना शुरू हो गया, तो जो हरकतें आदात थी मुर्गियों की या मुर्गों की, वो उसमें भी आ गई। छोटे छोटे दड़बों में रहना, चुगना दाने, गंदे पानी पीने, यानी कि सब कुछ। बस फर्क ये लगता था, बाज़ औक़ात वो शाहीन का बच्चा अपने आप को देखता तो मुर्गी और मुर्गों से बड़ा वो कहता था, लेकिन एक आदत पड़ चुकी थी। तो उसने भी उस मुर्गियों जैसी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। एक दिन बादल साफ था, रोशन था, चमक रहा था सूरज। तो उस फजा के अंदर एक शाहीन गुजर रहा था। उसने आवाज मारी चीख कर, जैसे शाहीन। उसने जब आवाज मारी जोर से, तो जो बाकी मुर्गी और मुर्गे थे वो तो अपनी वही काम करते रहे जो उनके दुनिया के काम है। लेकिन ये शाहीन के बच्चा था, इसको ख्याल आया कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। बस ये आसमान की तरफ मुंह करके ये जानना चाहता था ये आवाज कहां मैंने सुनी थी। वो ऐसे करके दौड़ना शुरू कर दिया, चाहता था कि वो शाहीन ना जाए, गुजरे। वो शाहीन तो जब गुजरा, ये ऐसे करके दौड़ता जा रहा था। तो आगे पहाड़ जब खत्म होने लगा तो वो फजा से नीचे गिरा। अब मुर्गियों की तरह बड़ा तड़पा, डरा, हाथ पैर मारे कि कहीं जमीन पे ना गिर पड़े, पहाड़ों की खाइयों पर। तो जब हाथ पैर मार रहा था पर
उसने महसूस किया वो नीचे नहीं गिर रहा। फिर प्रवास वो करता 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 पहाड़ की चोटी पे जा बैठा और वहां से निगाह डाल के अपने मुर्गी खाने, जहां उसने जिंदगी बसर की थी मुर्गियों और मुर्गों के साथ, उसने कहा हाय अफसोस, मैं तो पैदा हुआ था शाहीन का बच्चा, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुर्गी खाने में गुजार दी, तड़पों में। उस दिन के बाद वो शाहीन का बच्चा मुर्गी खाने में नहीं आया। तो जो लोग आसमान की तरफ मुंह करके खुदा ताला से पूछते हैं, उन्हें फिर ये आवाज आती है, कालू भला मैं तेरा रब हूं। बस वो आसमान की तरफ मुंह करके जब दौड़ते हैं तो इस मुर्गी खाने को वो जब छोड़ते हैं, ये मुर्गी खाना जो है ये दुनियादारी है, ये दुनिया की फिक्रें हैं, ये अपने में गुम है खुद गर्ज लोग। तो उस आवाज के पीछे जब चलते हैं तो किसी एक मुकाम पर फिर खुदा के साथ उन्हें शाहीन बना देती है। बाकी ये सारा फिर गरबा खाना है। अब फैसला आपने करना है, शाहीन का बच्चा पैदा होके उस फितरत की आवाज को अगर आपने जान लिया और खुदा की कदर कीमत जानने की कोशिश की, उसकी कदर कीमत तो ना इस दुनिया में ना आखिरत में, उसके लिए तो बड़ा कुछ चाहिए, लेकिन कोशिश की कि जो खुदा की कदर कीमत थी उसका हक नहीं अदा होगा, बस वो शाहीन बन जाएगा। बाकी सारे मुर्गी हैं, मुर्गी खाना है। लेकिन इस मुर्गी खाने को वो कहता है एक दिन मेरी दुनिया आएगी और ये जमीन पे मुर्गी खाना नहीं रहेगा, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। तो एक वाकये के बाद मैं ये लेक्चर बहुत देर हो गई, ग़ालिबन 1.5 घंटा हो गया है। कोशिश की जाएगी इसको 2 हिस्सों में बदल दिया जाए, 1 2 3 था। मैं जन्नतों में गुजर रहा था जहां मैंने आपसे अर्ज की दूध की नहरें थी, समझा भी दिया आपको, उसका मतलब और है। शहद की नहरें थी, सदक की नहरें थी, सोलहीन के पानियों की नहरें थी जो अपने आप को मिटा गए, उसके मुताबिक वहां नहरें थी। तो एकदम मैंने देखा कि जैसे कायनात का नूर चला रहा है, जैसे आप जमीन पे हैं और सारी कायनात का नूर, उसे देखकर मैंने जो देखा, फरिश्ते भी डर गए, अंबिया भी डर गए और अपने अपने पानियों में छलांग लगा दी ताकि बच जाए। ऐसे लगता था कि उस जन्नत वो एक नुक्ता है, एक कतरा है, उस नूर सबको ले जाएगा। एक अजब आलम था और चीखो पुकार फरिश्ते की, खुदा की सवारी आ रही है। और ये क्या कि वो भी अपने अपने पानियों में, चश्मों में चले गए कि खुदा का नूर गुजर जाए। ये आलम था कि निगाहें उसको नहीं देख सकती, अगर वो निगाहों तक आ जाए फिर आप देख सकते हैं। तो मैं देख रहा था खुदा का नूर जो है वो करीब आता जा रहा था, जैसे अनगिनत टर्नाडो जो घूमते हैं, जहां नूरों के वो आ रहे हैं। तो जो पानी मेरे अंदर था, मोहब्बत का, जो मेरी दिल की मार्फत की मोहब्बत थी,
मैंने उस तरफ जहां से वो नूर आ रहा था, मैंने फूंक कर दम करके कहा कि वो नूर आहिस्ता हो जाए, पुरसकून हो जाए। मुराद ये है कि खुदा की सवारी पुरसकून हो जाए। तब भी वो नूर चला आ रहा था। 3 दफा मैंने ऐसे किया, मैंने अपनी फूंक। जब वो भी नहीं हुआ तो मेरे अंदर से पानियों के चश्मे निकले, नूरों के, और वो मैंने फेंके खुदा की तरफ जैसे कोई थूक फेंकता है। तो खुदा की सवारी रुक गई और खुदा की सवारी रुक कर ठंडी हो गई खुदा के नूर, और खुदा मेरे ऊपर से नहीं गुजरा। तब खुदा ने नूरों को खोला और अपना हाथ नीचे करके कहा, ऐ मेरे बेटे, जिसे मैंने खुद अपना दिल कहा, आ मेरे साथ। तब मैंने आवाज दी, जितने भी अंबिया हैं, फरिश्ते और मखलूकात, आओ और देखो मैंने इस नूर को ठंडा कर दिया, खुदा के नूरों को ठंडा कर दिया। आओ देखो, जो मेरे अंदर दरिया और समुंदर बहते हैं, अल्लाह की सवारी मेरे ऊपर से नहीं गुजर सकी। ये है मोहब्बत की मेराज। और अभी 1.5 साल नहीं होंगे कि और इंसान आएंगे जो रोएंगे, तड़पेंगे कि काश वो मेरा जमाना देखते, काश वो मेरे जमाने में जिंदा रहते, तो वो दिलो जान से मेरे मददगार होते, खुदा को पा जाते। लेकिन मैं तो बुनियाद रखने के लिए आया, और वो मैंने रख दिया खुदा के कलाम की। वो सफरनामा जो मैंने देखा, सुना, जो तजर्बात हुए, वो आसमानी बातें मैंने खोल दी हैं। जो खुदा वाला होगा उसको पढ़कर खुदा से मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जो मोज से मांगते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मोज से वो मांगते हैं जो बेकारी हो, मजदूर हो, फकीर हो, और मोइज़े देख कर भी नहीं मानेंगे। यहूदियों ने बड़े मोइज़े देखे, और जब देख दिखा के उनकी और मांगते थे रोज़ाना नए मौजे। तो ये मौजे जो हैं, मौजे, ये समुद्र का पानी है, इसको पी कर प्यास नहीं बुझती, फिर मांगे ही जाते हैं। एक है मौजा, तुम खुदा के हो जो मेरे पे ईमान ले आओ, तुम्हें खुदा का दीदार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि अब खुदा की दुनिया का दौर शुरू हो जाएगा, और उसकी बुनियाद मैंने रख दी है। खुदा ताला ने खुद कहा है कि ऐ मेरे दिल, तू नबी भी है, रसूल भी है, मसीह भी है, लेकिन इससे बढ़कर तू मेरा दिल है। जब से मैंने कायनात बनाई है, मैंने किसी को अपना दिल नहीं कहा। तो मैंने दिल की खोड़ की खिड़कियां खोलने के लिए आया हूं। मेरी कौम ने मुझे धक्के मार के मुझ पे जुल्म करके निकाल दिया, तो ये कौम जो है ये यहूदी बन चुकी है, ये पाकिस्तानी, बल्कि सारे मुस्लिम यहूदी बन चुके हैं। लेकिन उसने कहा चल मगरिब की तरफ। मैंने जर्मन कौम को चुना है, वहीं से सूरज तुलू होगा खुदा की मार्फत का, फिर यूरोप में फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और मैंने ये भी बात कह दी कि अब ना कोई मजहब रहा, ना कोई शरीयत रही। अब खुदा की मोहब्बत का नया दस्तूर होगा,
नई रुत चलेगी, उसमें ना अदालतें होंगी, ना फौज होगी, क्योंकि जो शख्स खुदा से मोहब्बत करेगा वो इंसानियत के लिए एक अजीम बरकत होगा। हो नहीं सकता कोई आपसे मोहब्बत करे और आपकी औलाद का दुश्मन हो जाए, ये अकल नहीं मानती। तो जो खुदा से मोहब्बत करेगा उसके लिए एक ही दस्तूर और एक ही कानून होगा कि वो इस इंसानियत की कश्ती भी किनारे पे लगा दे और खुदा से मिला दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू हैव अ नाइस डे।